क्यों मराठी आना चाहिए, मराठी बोलना भी चाहिए, मराठी पढ़ने भी आना चाहिए। क्यों महाराष्ट्र में जब रहते हैं हम, महाराष्ट्र में हमारी रोजी पानी चलती है। मराठी मी मराठी बोलतो, मी मराठी येतो, मला मराठी शिकायची आहे। अगर आपको जिस कर्मभूमि में रहना है और उस कर्मभूमि की अगर आप इज्जत नहीं करोगे तो आपकी भी इज्जत नहीं की जाएगी। आप अगर हमको कहोगे कि आपको सीखना है तो हम सिखाएंगे, अगर आप जिद करोगे आपको नहीं सीखना है तो हम हमारे तरीके से सिखाएंगे, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। किसी प्रकार का कोई इसका तिरस्कार नहीं किया है। जो तिरस्कार करेगा वो महाराष्ट्र में रिक्शा नहीं चलाएगा। ये मनसे का चौपन चैलेंज है। मराठी भाषा का सम्मान, महाराष्ट्र का सम्मान, यही मनसे का ध्येय है। मनसे की पाठशाला पढ़े रिक्शा वाला ये अभियान जो है लगातार अब मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। और साफ तौर से अगर कहें तो जो एक स्लोगन है, मी महाराष्ट्र महाराष्ट्र माझा, ये स्लोगन अब हर किसी को याद रखना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आपको रहना है तो मराठी भाषा की अनिवार्यता हो चुकी है। और हर किसी को 15 अगस्त तक सरकार ने मोहलत दी है, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लगातार मुंबई समेत पूरे आसपास के जिले में स्टिकर चिपकाकर लोगों को जागरूक कर रही है। आप देख सकते हैं ये जो स्टिकर है, जय महाराष्ट्र, मी मराठी बोलतो, मला मराठी समझतो, या माझा रिक्शा होते बसा, यानी मुझे मराठी समझ में आती है, मैं मराठी बोलता हूं, आप मेरे रिक्शे में आके बैठिए। ये इस तरह से लोगों को सिखाने की कोशिश की जा रही। हमने हाल ही में आपको मीरा भाईंदर का दिखाया था कि जहां पर रिक्शे वालों के लिए पाठशाला शुरू की गई थी, और आज महाराष्ट्र दिवस है। और ऐसे में मनसे नेता कुशल धुरी लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए आगे निकले हैं। उनसे जानते हैं। कुशल जी, आज जिस तरह से, अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि मनसे की पाठशाला पढ़े रिक्शा वाला जो अभियान है वो तेजी से बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? पाठशाला में पढ़े रिक्शा वाला, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हमारा आज का जो ये निवेदन है सब तक पहुंचाए, और आपके चैनल के माध्यम से ये पहुंचेगा ही। देखिए कैसा है, अगर आपको जिस कर्मभूमि में रहना है और उस कर्मभूमि की अगर आप इज्जत नहीं करोगे तो आपकी भी इज्जत नहीं की जाएगी। आप अगर हमको कहोगे कि आपको सीखना है तो हम सिखाएंगे, अगर आप जिद करोगे आपको नहीं सीखना है तो हम हमारे तरीके से सिखाएंगे, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से कुशल जी लगातार सरकार और परिवहन मंत्री के फैसले को लेकर खिलाफत की गई, स्ट्राइक करने की बात की गई, उसके बाद मनसे द्वारा कहा गया कि अगर कोई भी स्ट्राइक में शामिल होता है तो हम उसके खिलाफ मनसे स्टाइल में कार्रवाई करेंगे। हालांकि अब सरकार ने उस फैसले में बदलाव कर दिया है, 6 महीने का 15 अगस्त तक का टाइम दिया है। ऐसे में लगता है कि जो अभियान है मराठी भाषा को लेकर ये लोगों तक पहुँच पाएगा। पहुंच तो पाएगा। सरकार के तरीके से प्रयत्न करेगी उन तलक इस चीज़ों का प्रचार प्रसार करने के लिए। तब तक हमारे हाथ तो खुले हुए ही है, हमारे हाथ किसी ने बांधे नहीं, हम भी हमारे तरीके से कर ही रहे। और 15 अगस्त तो देश के आज़ादी का दिन है, उस दिन हम भी आज़ाद हो जाएंगे। उसके आगे हमको क्या करना है, आज़ादी से हम हमारा एक्शन ले लेंगे। मराठी भाषा की अगर बात करें और उत्तर भारतीयों की बात करें, मनसे में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज के लोग भी हैं और जो मराठी अच्छी खासी बोलते हैं। और ऐसे में जैसे मीरा भाईंदर में संदीप राणे ने पाठशाला शुरू की है, क्या अंधेरी में ऐसी कोई पाठशाला महाराष्ट्र नवनिर्माण द्वारा शुरू की गई है? हमने इस तरीके का पूरा प्रबंध किया हुआ है। देखिए, हमने हमारे रिक्शा स्टैंड, जो हमारे पार्टी के रिक्शा स्टैंड है, वहाँ पे नंबर्स दिए हैं, बोर्ड्स लगाए हुए हैं, जहाँ पे हमारे स्थानिक शाखा अध्यक्ष है, वहाँ का वो वार्ड का जो प्रेसिडेंट है उसका नंबर दिया हुआ है कि आप इनसे संपर्क करिए और इनसे सीख लीजिए। इनसे कोऑर्डिनेशन करके आपको हर कोई सही दिशा दिखाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से परिवहन मंत्री ने कहा कि हम मराठी का ग्रंथ लिखने नहीं, एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा जो है मराठी में करने के लिए बोल रहे हैं, तो हमने कई रिक्शा ड्राइवर से बात की थी, हमने सर्वे किया था अंधेरी इलाके का ही, तो उनका कहना था कि जब हमारे पैसेंजर अगर बैठे और हमसे मराठी में बात करें तो हम मराठी बोलने की कोशिश करेंगे और सीख लेंगे। क्या उन पैसेंजर से किस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपील करेगी? देखिए, ये तो अभी हर किसी का सोच है। अगर मेरे को मराठी बोलना है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मेरी अगर मातृभाषा मराठी है तो मैं मराठी में ही बोलूँगा। हर कोई अपने भाषा में बात करता है। तो अगर जिस तरीके से अगर आप रिक्शा वाले को इंग्लिश में किसी ने बात किया, अगर उसको आती है तो बोलेगा, उर्दू बोलेगा, कन्नड़ बोलेगा, जो भाषा बोलना है बोले, पर सम्मान हमारे भाषा का अगर अपमान कोई करे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप जो मीरा भाईंदर बोल रहे हो, तो मीरा भाईंदर का भी हुआ जो किस्सा था
उस किस्से में अगर आप देखो तो उस आदमी का एरोगेंस कितना था, मैं नहीं बोलूंगा, देखो तो जैसे जो बोलेगा उसको उस तरीके से सिखाया जाएगा और उसी के लिए हम जाने जाते हैं। बिल्कुल जाने जाते हैं और हर किसी को मराठी सिखाने की पूरी कोशिश महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चल रही है। हमारे साथ एक और शख्स है, मी मराठी बोलतो मला मराठी समझतो माझ्या रिक्शा मध्ये बसा। ये जो स्लोगन है और ये स्टिकर है, ये किस तरह से आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं और कितना अब तक कितने रिक्शे वालों को इस तरह का स्लोगन मिल चुका इस है? तरह का हमारे अंधेरी पश्चिम विधानसभा में मनीष धुरी जी अपने जो विभाग अध्यक्ष हैं उनके शुभ कार्य से यह पूरा किया जा रहा है। रिक्शा वाले ड्राइवर जो आज इससे डरते थे उनको पास में करीब में बुला के बताया जा रहा है कि आप डरो मत, आप मराठी सीखने का प्रयत्न कर रहे हो तो हम आपके साथ में हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर रिक्शा चला रहे हैं, इनकी रोजी रोटी यहाँ से चल रही है, तो इनका भी एक फर्ज होता है कि मैं मराठी सीख के लोगों को भी मराठी सिखाऊंगा। और काफ़ी रिक्शा ड्राइवर मेरे भाई ने ये बताया है कि मैं तो मराठी सीखूंगा, अपने परिवार को भी मराठी सिखाऊंगा, और सभी लोगों ने इसका सम्मान किया है। किसी प्रकार का कोई इसका तिरस्कार नहीं किया है। जो तिरस्कार करेगा वो महाराष्ट्र में रिक्शा नहीं चलाएगा। ये मनसे का ओपन चैलेंज है। मराठी भाषा का सम्मान, महाराष्ट्र का सम्मान, यही मनसे का ध्येय है। आज महाराष्ट्र दिवस है, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? स्टिकर लगाकर लोगों को मराठी और महाराष्ट्र के प्रति कितना जागरूकता फैला रहे हैं? पहली बात तो है महाराष्ट्र के प्रति लोग जागरूक हैं। जिसको जो चीज़ समझ में नहीं आती है उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं और वो अपने द्वारा सभी लोगों को समझा रहे हैं और ये अच्छा उपक्रम है। हमको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। सरकार का जो निर्णय था वो उन्होंने भले पीछे लिया है, लेकिन हमारे राज ठाकरे साहब का आदेश है कि हम लोग हर घर में मराठी सिखाएंगे और जरूर सिखाएंगे। जय महाराष्ट्र। बिल्कुल मराठी सिखाएंगे, जरूर सिखाएंगे। इनके रिक्शे में स्टिकर लगा, इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? राजेश यादव। राजेश यादव जी, आपके रिक्शे पर अभी लगा है मी मराठी बोलतो माझा मराठी समझतो या माझा रिक्शा मध्ये बसा। क्या कहेंगे आप? थोड़ा बाहर आएंगे। हाँ, ऐसे क्या कहेंगे? मराठी कितना % आप सीख गए हैं? मेरे को मराठी आता है। भाई कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर हिंदी बात करते हैं तो हिंदी में बात करते हैं। मराठी मी मराठी बोलतो, मी मराठी येतो, मला मराठी सीखायची है। कितने साल से आप मुंबई में रिक्शा चला रहे हैं? मैं 5 साल से रिक्शा चला रहा हूँ। मैं जॉब करता था। तो क्या पहले भी ऐसी कंपलसरी थी कि मराठी आनी चाहिए? हाँ, मराठी देखिए, महाराष्ट्र में रहना है तो आपको थोड़ा बहुत तो मराठी सीखना ही है। क्योंकि कस्टमर अलग अलग बैठते हैं, कोई इंग्लिश वाले बैठते हैं, कोई मराठी वाले बैठते हैं, कोई पूरा इंग्लिश ही छाड़ते हैं। तो थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। रिक्शा चला रहे हैं तो आपको थोड़ा तो सीखना चाहिए। बिल्कुल, ये राजेश यादव जी हैं जिनका कहना है कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वहां आपको वहां की भाषा आनी चाहिए। और जिस तरीके से हम इस रिक्शा स्टैंड पर हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगो चिपकाया जा रहा है। चाचा, 1 मिनट आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहेंगे आज जिस तरह से मराठी भाषा को लेकर जागरूकता फैलाने की बात की जा रही है और आपके रिक्शे पर स्टिकर लगाया गया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है जो स्पीकर लगाया गया है वो, क्यों मराठी आना चाहिए, मराठी बोलना भी चाहिए, मराठी पढ़ने भी आना चाहिए। क्यों महाराष्ट्र में जब रहते हैं हम, महाराष्ट्र में हमारी रोजी पानी चलती है, तो महाराष्ट्र में मराठी बोलना जरूरी है। आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि राशन कार्ड बना था। हाँ, वो याद नहीं रहता मुझे उम्र के हिसाब से। बाला साहब ठाकरे ने उस दौर में जब आए थे जीत के, तो उन्होंने ना जाति देखा ना कुछ देखा, हर एक घर में उन्होंने राशन कार्ड दिया था। राशन कार्ड जो दिया है वो आज भी हम उनके राशन कार्ड के हिसाब से राशन के दुकान से अनाज खाते हैं। इतना उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बाला साहब ठाकरे का, कि हमारी दुआ भी उनको लगे, जो आज भी हम उनके नाम। इतने सालों से आप मुंबई में रहते हैं? मैं पैदाइशी बम्बई की है। पैदाइशी बम्बई के हैं। क्या लगता है कि जो नियम अब लगाया गया ये पहले होना चाहिए था? शायद अब तक काफी लोग मराठी सीख सकते थे। अभी देखो ये वक्त की बात है, अब हर दिन पलटते रहते हैं, हर दिन चलता रहता है, तो इसके बारे में वो कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको मराठी सीखनी चाहिए। आप कहीं भी रहें, वहाँ के उस राज्य की स्थानीय भाषा आपको सीखना अनिवार्य है। और ऐसे में अब
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा महाराष्ट्र दिवस के मौके पर तमाम रिक्शा चालकों को जो है मराठी सीखने के लिए जागरूक किया जा रहा है और स्टिकर लगाकर उन्हें ये बताया जा रहा है कि आप मराठी सीखिए, आप अपने यात्री से, आपका जो कस्टमर है उससे मराठी में बात करिए और मराठी भाषा का सम्मान करिए। कैमरामैन शैलेश के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।